हेलो दोस्तों। वेलकम टू स्टूडेंट ओ 2.0। मैं रोहन सलूंके आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूं बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी की सीरीज़ में। दोस्तों देखिए, कोई भी सब्जेक्ट चालू करने से पहले हमें उस सब्जेक्ट की बेसिक्स, उस सब्जेक्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज होती है, उसे ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। ये सीरीज़ मेरी उससे डील करती है, बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी से। और ये जो टॉपिक्स है ये आपको GS1 सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के पार्ट में, देन सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज और यूजीसी नेट एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं हम लोग अपना पहला लेक्चर सीरीज। देखिए दोस्तों, पहला जो हम लोग का टॉपिक है वो है सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स यानी इसको हिंदी में कहा गया है सामाजिक समूह। सोशल ग्रुप्स, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में, ये जो बच्चों का एक ग्रुप है स्कूल में जो है, यहाँ पे इनके टीचर्स दिख रही है, बच्चे जो है ये गर्ल्स यहाँ पे बैठी हुई है, बॉयज यहाँ पे बैठे हुए। तो इसको सोशल ग्रुप्स के डेफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है एग्जैक्टली सोशल ग्रुप। इट इज कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल। यहाँ पे देखिए, ये कीवर्ड है मोर देन वन इंडिविजुअल, बीइंग कॉन्शियस ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस, कॉमन बिलोंगिंगनेस, कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या है इसमें, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल। सोशोलॉजी कभी भी हम लोग पढ़ेंगे तो इट स्टडीज एज अ ग्रुप, मतलब सोशोलॉजी जो है, इट इज स्टडी ऑफ ग्रुप, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल। तो सोशल ग्रुप जो है वो डील करता है मोर देन वन इंडिविजुअल्स के साथ। वो इंडिविजुअल्स जो अपने कॉमन बिलोंगिंगनेस से कॉन्शियस है, मतलब उन्हें पता है कि दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, वो एक समूह के साथ वास्ता रखते हैं, उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तभी जाके वो चीज़ जो है वो फॉर्म करती है सोशल ग्रुप्स। ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर एन एग्जांपल, ये जो स्कूल ग्रुप है, जो जिसे हम लोग सोशल ग्रुप कहेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन इंडिविजुअल्स है। ठीक है। दे आर हैविंग कॉमन बिलोंगिंगनेस, ये जो बच्चे हैं ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये, तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो दे इज हैविंग, उन्हें पता है कि वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर स्कूल ग्रुप। उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, कॉमन गोल्स होते हैं। इनका कॉमन इंटरेस्ट फिलहाल यहाँ पे क्या है दोस्तों, एजुकेशन, अच्छी शिक्षा लेना, साथ में खेलना, टिफिन खाना एंड ऑल ऑल दोस थिंग्स। तो ये जो कॉमन इंटरेस्ट परस्यू करते हैं, तब जाके इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है सोशल ग्रुप। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, फैमिली जो है, फैमिली इज ऑल्सो सोशल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन इंडिविजुअल होते हैं, आप होते हो, आपके भाई होते हैं, बहन होते हैं, पापा मम्मी सब लोग होते हैं। आप उस पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका कॉमन इंटरेस्ट होता है। कॉमन इंटरेस्ट आपका क्या हो सकता है, लाइक अच्छे से स्टडी करना, हैप्पी रहना फैमिली के साथ। अपना नेक्स्ट टॉपिक है कल्चर। कल्चर जिसे हिंदी में संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है। ये काफ़ी कॉमन टर्म लगता है, देखते हैं हम लोग इसे सोशियोलॉजी में क्या कहा गया है, मीन्स डेफिनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय कल्चर। तो कल्चर जो है, इट इज़ अ टोटल सम ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर लर्नड। अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। सपोज दिस इज इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कल्चर है, अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, उनके कुछ फूड हैबिट्स थे। ठीक है। कुछ उनके ड्रेसिंग स्टाइल्स होते थे, कुछ उनका आर्ट फॉर्म होता था, कुछ उनके स्कल्पचर्स स्टैचूज जो होते थे, कुछ उनके लाइक वर्शिप प्रैक्टिसेस होती थी। तो ये क्या है, वर्शिप प्रैक्टिस, स्कल्पचर मेकिंग, आर्ट, पेंटिंग जो कुछ उनकी थी, ड्रेसिंग, फूड हैबिट्स, ये सब क्या है, ये सब उनकी एक्टिविटीज़ है जो वो लोग कलेक्टिवली करते थे। तो इस सभी चीज़ों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर आप डिटेल में पढ़ोगे हिस्ट्री में, बट फिलहाल के लिए इतना याद रख लिया कि इट इज़ सम टोटल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर लर्न, लर्न मतलब सीखे जाते हैं अपने मेंबर्स से, जो मीन्स जनरेशन टू जनरेशन। हम लोग आगे देखते हैं, शॉर्ट में जो है कल्चर को कहा जाता है वे ऑफ लाइफ, मतलब किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। फेस्टिवल्स रहेंगे उनके, फूड हैबिट, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बता दिया आपको। ठीक है। कल्चर जो है, इट इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू मेंबरशिप ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी। अब आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में अपन देखेंगे तो आज जो हम लोग कुछ वर्शिप प्रैक्टिसेस होती है अपनी, या फिर कुछ फूड हैबिट्स होते हैं,
लाइक इट कैन बी एनीथिंग। तो ये आपको कहाँ से मिला हुआ है? पहले लाइक आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके माताजी पिताजी को बता रहेगा, ठीक है। इधर से ये आपके पास आया है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो कल्चर जो है, ये किस तरह से आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स में, फिर आपके पास, और फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन के पास ये पास ऑन होगा। तो यही है फीचर दोस्तों कल्चर का। कल्चर इज जो है, इट पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे तो नॉर्थ साउथ कल्चर होता है, जो मतलब मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ, जस्ट एक फॉर एन एग्जाम्पल। अंग्रेजी देसी कल्चर जो अपन बोलते हैं, वेस्टर्न और देसी जो है, लाइक नॉर्थ में आप देखोगे तो कुछ फूड हैबिट्स अलग होते हैं, कुछ उनके ड्रेस प्रैक्टिसेस, ड्रेसिंग प्रैक्टिसेस उनके अलग है। देन फेस्टिवल्स भी उनके वहाँ पे अलग हो जाते हैं। सिमिलरली इन साउथ भी यही होता है। तो किस तरह से दो सोसाइटीज़ के कल्चर अलग अलग डिफरेंस है, किस तरह से वो पास ऑन हुए हैं, और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप मतलब अप्लाई करके स्टडी कर सकते हो ये दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, इट इज़ द सोसाइटी, समाज, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है हम लोग जो आगे पढ़ेंगे, सोशियोलॉजी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है? साइंस, सिस्टमैटिक साइंस ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी एग्जैक्ट में क्या है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं। सोसाइटी जो है, इट इज अगेन ग्रुप ऑफ पीपल who share common culture, occupy particular territorial area and have interactions among them। एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सोसाइटी। देखिए, ये सपोज हम लोग कंसिडर करते हैं एक इंडियन सोसाइटी है। तो इंडियन सोसाइटी में जो है दोस्तों, क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, बराबर। बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म करेंगे एक सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं तो दे शेयर सम कॉमन कल्चर, लाइक उनमें कुछ कॉमनलिटी होती है, जो एक यहाँ पे कल्चर, अभी यहाँ पे सब ग्रुप्स नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये कल्चर जो है, ये कॉमन कल्चर जो है, ये इसको अगर जब हम लोग इंडियन सोसाइटी के साथ अटैच कर रहे हैं, तो दिस कॉमन कल्चर होलिस्टिकली विल बी एज अ होल इंडियन, ठीक है, नॉट नॉर्थ साउथ जो हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया था। एज अ इंडियन सोसाइटी को इंडियन कल्चर के हिसाब से देखते हुए हम लोग देखेंगे तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल दे शेयर कॉमन इंडियन कल्चर, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में। ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर होते हैं वो, अपना इंडिया का एक टेरिटरी है ना। एंड दे हैव सम इंटरेक्शंस अमंग देम, लाइक मेंबर्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वेदर इट बी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, या फिर सोशली, किस तरह से भी उनका इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये जो पूरा एक टर्मिनोलॉजीज है, ये एक पूरा एक जो कंसेप्ट है, इसे सोसाइटी कहा गया है। सोसाइटी में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, कॉमन कल्चर है, टेरिटोरियल एरिया है, एंड हैव इंटरेक्शन। ये जो दोस्तों ये देखिए, ये कीवर्ड्स है, ग्रुप ऑफ पीपल, कॉमन कल्चर, पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया एंड हैव इंटरेक्शंस। तो ये जो है ना, ये कीवर्ड्स जो है, ये आपको लाइक समझ के लेने प्रॉपरली, और अंडरस्टैंड करके फिर वो बाद में याद हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट व्हाइल राइटिंग आंसर्स। क्योंकि आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग स्किल जो है आपकी इसमें से ही इंप्रूव होगी, जस्ट जब आप ये कीवर्ड्स रिप्रेजेंट करोगे आपके आंसर में, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक देखो थियरी है, वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप बाय मैकीवर एंड पेज। तो ये जो है फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिएगा कि मैकीवर एंड पेज ने सोसाइटी के एक थियरी दी थी सोशल रिलेशनशिप के ऊपर। ये हम लोग बाद में जब सीरीज हम लोग की चालू होगी, तो वो सीरीज में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी के लेक्चर सीरीज में। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, कम्युनिटी। कम्युनिटी जो है, जिसे हिंदी में समुदाय कहा गया है, ये जो है सबसेट विद इन सोसाइटी है। अभी मैं प्रीवियस एग्जांपल के साथ आपको लिंक करके बताता हूँ। देखिए, इंडियन सोसाइटी था, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे अंदर कम्युनिटीज़ है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो सकती है, रेशियल कम्युनिटीज़ हो सकती है, देन रिलीजियस कम्युनिटीज़ हो सकती है, बायोलॉजिकल डिफरेंस के ऊपर वो हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो ये सब एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं अंदर। इट इज़ अ सबसेट ऑफ विद इन सोसाइटी। देखा, सबसेट मतलब क्या, एक बड़े सोसाइटी का ये छोटा सा एक पार्ट होता है, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में ये सब कम्युनिटीज प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे देखते हैं, कम्युनिटी इज अ सोसाइटी इन इटसेल्फ, बट सोसाइटी एज अ होल कैनॉट बी कम्युनिटी।
ये आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोसाइटी जो है, ठीक है, एक सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हो सकती है, सबसेट जो अपन ने कहा था। तो सोसाइटी एज ए होल कैन नॉट बी कम्युनिटी, बिकॉज सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, इसीलिए सोसाइटी के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, इसीलिए। और अगर हम लोग एक कम्युनिटी स्पेशली ले लेते हैं, ठीक है, लाइक सपोज हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इंडियन सोसाइटी के अंदर एक ट्राइबल कम्युनिटी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ये अपने आप में एक सोसाइटी है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक है, बट ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, समझ के लीजिएगा, वापस एक बार देख सकते हैं आप ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ। कम्युनिटी जो है एक सोसाइटी है, इन इटसेल्फ अपने आप में एक सोसाइटी है। क्यों है? क्योंकि कम्युनिटी जो है यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी, इट इज़ अगेन अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स रहेंगे जो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, उनका एक कॉमन कल्चर होता है। अगेन वो पर्टिकुलर टेरिटरीज में रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ का एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, उनका पर्टिकुलर कल्चर होता है, उनके अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकली हो सकते हैं, उनके अथॉरिटी मेंटेन करने के लिए, या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग, फूड गैदरिंग के दौरान उनकी कुछ हो सकती है, फेस्टिवल्स के टाइम उन लोग के इंटरेक्शंस अलग हो सकते हैं। तो टैगलाइन क्या बनता है लास्ट में? कम्युनिटी इज अ सोसाइटी इन इटसेल्फ, बट सोसाइटी एज अ होल कैन नॉट बी कम्युनिटी बिकॉज सोसाइटी इटसेल्फ कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, मेल, फीमेल, एलजीबीटीक्यू, ये भी एक कम्युनिटी है अपने सोसाइटी की। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल इंस्टीट्यूशंस, सामाजिक संस्थाएं। यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम जो है एक फैमिली को दर्शाता है। फैमिली जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन। ये मॉम है, ये डैड है, ये बच्चे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है एग्जैक्ट में सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच अ नंबर ऑफ persons पार्टिसिपेट इन ऑर्डर टू फर्दर देयर ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है सोशल इंस्टीट्यूशन जो है। सोशल इंस्टीट्यूशंस, सपोज ये फैमिली ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फैमिली में क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। मतलब हस्बैंड और वाइफ जो है उनके उनके बीच में अलग बिहेवियर रहेगा। फिर फादर के साथ अपने बच्चों का अलग बिहेवियर रहेगा, मॉम के साथ अपने बच्चों का अलग बिहेवियर रहेगा। बच्चों में भी अपने आप में एक दूसरे के साथ अलग बिहेवियर रहता है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड होता है, ये सब बिहेवियर जो है ना, पैटर्न जो है, ये ऑर्गेनाइज्ड होता है। और वो ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर में क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन्स जो ग्रुप के अंदर है वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो बिहेवियर अपने आप में इनकलकेट करके दे पार्टिसिपेट, दे अप्लाई दोज बिहेवियर। क्यों अप्लाई करते हैं? इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ग्रुप इंटरेस्ट। यहाँ पे फैमिली का ग्रुप इंटरेस्ट क्या है? चाइल्ड वेलबींग, ठीक है, बच्चों का अच्छा सा मतलब अच्छे से पालन पोषण होना। देन इकोनॉमिक वेलबींग हो सकती है, पैसे कमाना, अर्निंग, ठीक है। देन स्टेबिलिटी, जो एक मेजर फैक्टर प्ले करता है फैमिली के दौरान। लाइक कभी भी आपको लगता है ना कि आप डिप्रेस हो, तो कौन आपकी मदद में आता है? फैमिली आती है ना। तो इट इज़ ऑल्सो ग्रुप इंटरेस्ट। तो ये है सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ बॉडी देखेंगे तो ये क्या है, ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ये समझ लीजिए आप। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इन ईच इंस्टीट्यूशन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच मेंबर आर डिफाइंड। देखिए, बच्चों के कुछ राइट्स होते हैं, राइट्स लाइक राइट्स ऑफ वेलबींग, उन्हें फूड मिले अच्छे से, न्यूट्रिशन हो उनका प्रॉपरली, एजुकेशन उनका हो प्रॉपरली, ठीक है। तो ये उनके राइट्स है। और उनके साथ उनके ड्यूटीज़ भी हैं। ड्यूटीज़ क्या है? रेस्पेक्ट करना उनके पेरेंट्स को, देन सोश मतलब फैमिलियल हार्मोनी मेंटेन करके रखना। इसी प्रकार से उनके पेरेंट्स के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। समझ गए आप? मतलब मैं एक एग्जांपल लिया था कि एक सोशल फैमिली, फैमिली एज सोशल इंस्टीट्यूशंस के को एग्जांपल लेके मैंने बताया है आपको ये। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकते हैं। स्कूल जो है इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। फैमिली, फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। मीडिया है, एनजीओ है, यूपीएससी, हॉस्टल है। हॉस्टल में देखिए आप कैसे रहते हैं, आपका ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है ना, कि किस तरह से रहना है, किस तरह से कौन से टाइम पे आना है, कौन से टाइम पे जाना है हॉस्टल से। आपका एक जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो। और आपका ग्रुप इंटरेस्ट होता है। ग्रुप इंटरेस्ट क्या होता है? आपका अच्छे से एजुकेशन पा के अच्छे से मार्क्स स्कोर करने हैं, यही है ना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 5 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों, प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो मतलब एक सोसाइटी के अंदर एक मेजर रोल के प्ले करते हैं, एक पिलर का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे 5 सोशल इंस्टीट्यूशन जो है इनको प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस कहा गया है। फैमिली जो है,
फैमिली एज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है, तो फैमिली के अंदर भी आगे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वो इंस्टीट्यूशंस जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस के से डिराइव हुए हैं। लाइक फैमिली जो है मेजर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करता है। इसके अंदर हम लोग जब जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा फैमिली के टाइप्स भी है। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, हम लोग जब आगे सीरीज डिस्कस करेंगे फैमिली की, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है। देन फैमिली के अंदर मैरिज जो है, मैरिज भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है ये सब लोग सभी। आगे हम लोग देखेंगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माने स्कूल हो सकता है आपका, आपका कॉलेज हो सकता है। स्टूडेंट ओ 2.0 दोस्तों, जी हाँ, ये भी जो है हम लोग जहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सोशोलॉजी, तो ये भी है, ये भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। आप सुन रहे हैं, मैं आपको सम बता रहा हूँ, आप फीडबैक देते हैं, मैं उसको करेक्ट करता हूँ, तो एक ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है यहाँ पे। आप हम लोग सभी इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं विजुअली। हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग का एक इंटरेक्शंस हो रहा है एक दूसरे के साथ। हम लोग यहाँ पे लाइक व्हाट वी से, हम लोग यहाँ पे एक ग्रुप इंटरेस्ट है। हम लोग का ग्रुप इंटरेस्ट क्या है, कंसेप्ट क्लियर करना, सोशियोलॉजी सीखना, इसे अप्लाई करना, ठीक है, स्कोर करना अच्छे से अपने एग्जाम में। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, रिलीजन जो है, रिलीजन एज अ प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करता है। इसके फंक्शंस हम लोग देखेंगे आगे जब हम लोग रिलीजन एंड सोसाइटी चैप्टर पढ़ेंगे। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग टाइप के इंस्टीट्यूशंस हैं। कोई सेक्ट्स हो सकते हैं, कोई कल्ट्स हो सकते हैं। देन एथीज एथीज्म जो है, ये भी एक पार्ट ऑफ रिलीजियस, क्या बोलते हैं, एक रिलीजियस सोसाइटी, रिलीजियस ये है एक रिलीजियस सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है ये। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे हम लोग। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या है दोस्तों, लाइक गवर्नमेंट जो है, इट इज इटसेल्फ अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी जो है पावर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है। देन पंचायती राज जो है, ये भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे, इकोनॉमी में हम लोग देखेंगे, इकोनॉमी जो है प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो है, इकोनॉमी में सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस कौन से हो सकते हैं, तो इकोनॉमी में देखेंगे लेबर जो है, लेबर लेबर ग्रुप्स स्पेशली, ठीक है, तो ये एक इकोनॉमिक सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है। एग्रीकल्चरल फार्मर्स ग्रुप जो है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। देन वुमेंस वुमेंस ग्रुप जो है, जो लाइक वर्किंग वुमेंस है स्पेशली, तो वो भी एक इमर्जिंग फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है। तो इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, लाइक वी विल बी डिस्कसिंग दिस थिंग्स फर्दर। और मैं दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सपोज आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे, ठीक है, किसी भी रिलेटेड, तो आप क्या करना है, वो वॉच इट द वीडियो वापस एक बार। आपको अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो देन डेफिनेटली कमेंट में मुझे क्वेश्चन कर देना, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स रिव्यू करूँगा, और अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी एड्रेसिंग दिस डाउट्स यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों चलते हैं। डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद, थैंक यू।